ये इस देश में जो कैदी है जिन्होंने चोरी की, लुच्चेगिरी की, लफंगेगिरी की और जिन्होंने सब लोगों की ऐसी तैसी करके जिनको जज ने उनके ऊपर खर्चा करके केस चलाया और उनको जेल हो गई, ऐसे लोगों को यही सरकार पर डे 126 रुपया खर्चा करती है। जितने भी रोड बन रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से बन रहे हैं। ये जितने भी बिल्डिंगा बनी, ये जितने भी विकास हो गया इस देश का, अब अपने यहाँ पे पूरे देश में जितने भी फाइटर प्लेन बने अपने यहाँ के लोगों ने बनाए, उनको क्या पेंशन देते हो आप? ये चोर कायदे को हटाने के लिए क्या इनके पास में कोई IAS अधिकारी नहीं, कोई ऐसा सेक्रेटरी नहीं कि जो इनके बारे में सही सही बात बोले? कामगारों के साथ में धोखाधड़ी है। हम आने के बाद में 90 दिन के अंदर 3000 रुपये से ज़्यादा और उसके ऊपर महंगाई भत्ता देने का काम करेंगे। कोश्यारी कमेटी की अमलबजावनी हम करेंगे। ये आने के बाद में वो 147 नंबर की कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो धूल खा रही है राज्यसभा के अंदर। दिल्ली कब जा रहे हैं? 7 और 8 दिसंबर को जा रहा है, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं। इस वक्त हम आज़ाद मैदान में हैं और आज़ाद मैदान में लोग आए हैं जो कि उनको पेंशन सरकार से सही तरीके से नहीं मिला है। हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं। और आप सर, आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम है PN पांडे, मैं पुलगांव का रहने वाला हूँ, वर्धा जिले का रहने वाला हूँ। सर, आज क्या है जो यहाँ पे सब लोग आए हैं आज़ाद मैदान में? हम अभी 15 तारीख से निकले। 15 का पूना में हमारा ये हो गया है स्पीच। उसके बाद में 16 को सोलापुर हो गया है, 16 को सोलापुर हो गया है, 17 को कोल्हापुर हो गया है। अभी आज 18 को, हाँ, और आज यहाँ पर गोवा में है। तो हम इसलिए ये सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि 7 और 8 दिसंबर 2022 को रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे पूरे देश के मेन रीजन क्या है सर? क्या पैसा पेंशन जो है आपको कम मिल रहा है? जिन लोगों को पेंशन कम मिल रहा है, क्या कितना पेंशन आना चाहिए और कितना मिल रहा है सर, इसके बारे में? अभी तो पेंशन कम से कम है 500 रुपये से शुरू होता है और करीब करीब 2,500-3 हज़ार। यदि कल कोई रिटायर्ड होता है तो 3,500-4 हज़ार उसको पेंशन मिलेगी। ये पेंशन योजना ही 1995 से चालू हो गई। 16 नवंबर 1995 से इस पेंशन स्कीम चालू हो गई और तब से आज तक इसमें कोई दम नहीं है विशेष, क्योंकि 1000 रुपये सरकार ने किया है। मोदी सरकार आने के बाद में 1000 रुपये मोदी जी ने किया है। उसके पहले कांग्रेस ने बोला था कि भाई हम 1000 रुपये देंगे, लेकिन कांग्रेस आई नहीं, मोदी जी आ गए। मोदी जी ने 1000 रुपये किया। 1000 रुपये का मतलब होता है 33 रुपये पर डे, और 33 रुपये पर डे में मुझे और मेरी बीबी को जीना है तो 16.5 रुपये पर डे हमको गिरता है। 16.5 हज़ार में क्या, 16.5 रुपये में क्या होता है सर? बिस्लरी नहीं आती एक। और ये इस देश में जो कैदी है जिन्होंने चोरी की, लुच्चेगिरी की, लफंगेगिरी की और जिन्होंने सब लोगों की ऐसी तैसी करके जिनको जज ने उनके ऊपर खर्चा करके केस चलाया और उनको जेल हो गई, ऐसे लोगों को यही सरकार पर डे 126 रुपया खर्चा करती है। 126 रुपये ये कैदी के ऊपर। और ये लोग जो है ना, ये लोगों ने इस देश को महासत्ता बनाया। ये जितने भी रोड बन रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से बन रहे हैं। ये जितने भी बिल्डिंगा बनी, ये जितने भी विकास हो गया इस देश का, अब अपने यहाँ पे पूरे देश में जितने भी फाइटर प्लेन बने अपने यहाँ के लोगों ने बनाए, उनको क्या पेंशन देते हो आप? आप उनको सिर्फ, यदि कोई 1/9/2014 को लगा होगा तो उस आदमी के 1250 रुपये पर मंथ इनके पेंशन फंड में जमा होता है। सरकार के EPFO के पेंशन फंड में जमा होता है 1250 पर मंथ। सर, कितना महीना हुआ है जो आपको पेंशन कम आया है सर? मेरी बात ही, मैं वही आपको सारे मुद्दे मिल जाएंगे मेरे इसमें। 1250 रुपये पर मंथ यदि ये काट लेते हैं, यदि यही पैसा हमारा PF में रहता या हम अलग से RD में डालते, और जो प्रोविडेंट फंड का ब्याज मिलता है 8.5%, तो हमारे 33 साल के अंदर 30,02,000 रुपये जमा होते हैं। और 30,02,000 हम किसी भी बैंक में डालते तो हमको 25,000 रुपये MIS मिलता है, मंथली इनकम स्कीम। लेकिन ये सरकार हमें सिर्फ 7,500 रुपये देंगी। कब? 33 साल के बाद में, सर्विस होने के बाद में। तो मेरा कहना है कि मुझे 25,000 ब्याज मिलता है, आप 7,500 दे रहे, तो 18,000 रुपये खुद खा रहे, और मैं और मेरी बीबी मरने के बाद में 30,02,000 भी खा रहे। तो ये चोर कायदे को हटाने के लिए क्या इनके पास में कोई IAS अधिकारी नहीं, कोई ऐसा सेक्रेटरी नहीं कि जो इनके बारे में सही सही बात बोले? पंतप्रधान मोदी जी को सही सही बात सुनाए, ये कोई समझने वाला नहीं। 543 खासदार अपने लोकसभा में बैठते हैं, 200-250 350 खासदार राज्यसभा में बैठते हैं। सिर्फ NK प्रेमचंद्र साहब के अलावा किसी को इस कायदे की स्टडी नहीं। बाकी के जो भी बोलते हैं, एक शब्द में लेबर मिनिस्टर अपना जवाब दे देता है कि भाई हमारे संज्ञान में है, हम बढ़ाने वाले हैं। अरे 8 साल हो गए सत्ता पर आने के लिए आपको, अभी तक आपने कुछ बढ़ाया नहीं। जावड़ेकर साहब ने सेवाग्राम में आके हमारे साथ
खड़े रह के बोला था कि कांग्रेस सरकार ने 1000 रुपये देने की बात की है, ये कामगारों के साथ में धोखाधड़ी है। हम आने के बाद में 90 दिन के अंदर 3000 रुपये से ज़्यादा और उसके ऊपर महंगाई भत्ता देने का काम करेंगे। कोश्यारी कमेटी की अमलबजावनी हम करेंगे। ये आने के बाद में वो 147 नंबर की कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो धूल खा रही है राज्यसभा के अंदर, लेकिन उसको उठाने का नहीं। अरे भैया ठीक है, आपने 370 बंद किया, खत्म कर दिया, अच्छी बात है। आपने राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। आपने पूरा देश स्वच्छ कर दिया, अच्छी बात है। आपके सब काम अच्छे हैं, लेकिन ये 700 रुपये पेंशन मिलने वाले के लिए आपने क्या किया? मुझे ये बोलना है। मोदी जी ने 1000 रुपये बोलने के बाद में वो कौन सा अधिकारी है जिसने ऐसी तैसी कर दिया पंतप्रधान की कि जिसने 1000 के जगह मेरे को 750 रुपये पेंशन दिया? इस आदमी को ढूंढो। अब हमारी 6 दिन का आर्गूमेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी 67 केसेज चल रही है। 64 नंबर की केस मेरी है, मैं 4 नंबर का उसमें ये वो अप्लीकेंट हूँ, और उसका 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने आर्गूमेंट होने के बाद में 2.5 महीने तक रिजल्ट नहीं लगा, तो क्या बात है? ऐसे रिजल्ट यदि लगेंगे नहीं, हमारे पिछले 4 साल में यहाँ से दिल्ली कब जा रहे हैं? 7 और 8 दिसंबर को जा रहा, लेकिन बताता हूँ 2 लाख पौने 3 लाख लोग हमारे कोरोना के बाद से मर गए। अरे ये सब के सब मरने के बाद में आप रिजल्ट देंगे क्या भैया? जल्दी से रिजल्ट दो। हम दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि समझ लो भैया, हम 20 करोड़ लोग हैं। एक घर में 2.5 वोट भी पकड़े तो 20 करोड़ के 50 करोड़ होते हैं, और 50 करोड़ लोग जिनके वोट आपको चाहिए, तो इनको 9000 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता देना चाहिए। इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए। मेरी बीबी मरने के बाद मेरे बीबी को पूरी पेंशन मिलना चाहिए, उसको 50% नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है। मैं मर गया तो क्या डिमांड है? और क्या डिमांड है? स्वास्थ्य योजना है सारे। ये साहब सीनियर सिटीजन है, इनको तो क्या है, खाने के खर्चे से दवा का खर्चा ज़्यादा है। ये 2,5-3 हज़ार की तो दवाएं खाते, इनको 700 रुपये पेंशन मिलती तो क्या खाएंगे, क्या निचोड़ेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी को आप बोलो, हम बोलो, या सारे मीडिया के तरफ से बोलो। ये मीडिया भी भैया हमारे साथ में नहीं है। साले हमारी गोवा के लोग कितने हैं यहाँ पे जिनको पेंशन कम मिल रहा है गोवा में? गोवा में पेंशनर के सदस्य लाखों है, लाखों। लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिलती, ऐसे करीब करीब 50-60 हज़ार पेंशनर है यहाँ पर। ये सारे के सारे आना चाहिए दिल्ली के अंदर करके हमारा ये अभियान चल रहा है। मेरे साथ में भीमराव जी डोंगरे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के, वो और मैं, और हमारे ये ठोकय साहब है, ये महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, ये नरखेड़कर जी है, ये हमारे सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हमारी ऐसी सारी टीमें पूरे देश में काम कर रही है। पूरा देश अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे 7 और 8 दिसंबर को आने वाला है। मोदी जी को बताने वाले हैं कि यदि आपको ये चाहिए तो ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला है भैया इनसे कुछ होने वाला नहीं, आप अरविंद जी केजरीवाल के तरफ चले जाओ, उनके तरफ से अभी बहुत सारा काम हो रहा है। उन्होंने जो भी मुद्दा बोला मोदी जी तुरंत कर देते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का इलेक्शन जीतना है। मैं चाहता हूँ कि हम मोदी जी सत्ता में है, शाम तो मोदी जी का ही चलेगा ना, तो अरविंद जी की तरफ हम नहीं जाएंगे। यदि इस बार उन्होंने नहीं किया तो फिर अरविंद जी के साथ में हम सब के सब पेंशनर चले जाएंगे। नहीं इनको देंगे, नहीं उनको देंगे। अरविंद जी केजरीवाल को जिंदाबाद करेंगे, चुनकर लाएंगे, ताकि हमारी पेंशन, अरे जो आदमी फ्री सब दे सकता है तो हमारे काम के पैसे हमको ही क्यों नहीं देगा? ये नहीं देते, इनको बहुत सारे पैसे की जरूरत है। इन्होंने सब बेच डाला, हमारा भी बेचने की तैयारी में चालू है, पेंशन बंद करने की चालू है। सरकारी कर्मचारियों को 2004 से पेंशन बंद कर दिया है। एनपीएस लगा है उनको, न्यू पेंशन स्कीम। वो शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, वो शेयर मार्केट कब डूबेगा भरोसा नहीं। इनकी पेंशन लंबी हो जाएगी, रोज भीख मांगेंगे लोग। पेंशन का जो फंड है जीडीपी के 3% सिर्फ अपना देश खर्चा करता है पेंशन के ऊपर। बाकी देशों में 150 पट 100 पट इतना खर्चा होता है पेंशन, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी असेट्स है। आपको संभलना पड़ेगा। इन बुजुर्ग लोगों के लिए आपको सारी सुविधा उपलब्ध करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, मेरी बात सुनी, मेरी बात मोदी जी कर कैसी पहचे। ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो है डिमांड है, आपका जो मांग है, वो पूरा सरकार आपको पूरा करे और जल्दी से जल्दी जो है जो भी आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए वो आपको मिले।
भगवान आपका भला करे, धन्यवाद। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे बहुत सारे मीडिया वाले भी ऐसे हैं यार, किसी ने अपनी औरत की मुंडी काटी तो उसके बाल लेके घूमते हैं, उसको दिन भर चलाते हो। इन पेंशनरों की बात को दिन भर चलाइए, किसी पीएफ कमिश्नर को लाके बिठाइए, हमारे आदमी को लेके उनके साथ में बैठाइए, पैनल बिठाइए, उनको ये गणित समझाइए कि ये 30 लाख जमा होने के ऊपर में से इसको कैसी पेंशन दे रहे हैं आप? क्यों कैलकुलेशन नहीं आता क्या आप लोगों को? आईएएस बन गए, आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए पेंशन है, क्या ये 700 रुपये में जीते, ऐसी आपकी धारणा है? किसने आपका एग्जाम लिया था? कौन है वो आदमी जिसने इस देश को ऐसी तैसी बनाने की काम आपको को सौंपा है? अरे ये गैंगस्टर है, ऐसे मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों ने ये सब समझना चाहिए। अरे ग्रास रूट में जो आदमी है बैठा है, उसको जब आप खुश करोगे तो ही इस देश में खुशी रहेगी। दुर्योधन के राज में इतने लोग नाराज नहीं थे यार, इनके राज में उतने लोग नाराज है। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करो, इस बाइट को उनके ऑफिस में साले को सीढ़ी बना के भेज दो, क्योंकि निवेदन दे दे के थक गए। गेट पर का वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं जाने देता। मोदी जी की 8 साल हो गए, मुलाकात नहीं हुई यार। सिर्फ हेमा मालिनी जी को चांस दिया था, वो भी इसलिए दिया था कि वो सेलिब्रिटी है, बाकी खासदारों को तो एंट्री नहीं। मेरा खासदार बोलते मैं उतना खूबसूरत होता तो कब का चला जाता। अरे ऐसी बात है, इन लोगों के मुद्दे को लेके आप समझो, बैठो। 50 करोड़ वोट की बात है, ऐसे वैसे मत छोड़ो इसको। ये यदि छूट गए ना हाथ से तो जिंदगी भर साथ नहीं लगेगी कुर्सी, ये किसी को चले जाएंगे। अरविंद जी ताक में है कि कब पांडे मिलता और कब इसके साथ में बात करो। मैं उनके जितने भी लोग हैं सब मेरे घर के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे मालूम है अरविंद जी की सही नहीं चलती हमारे ऊपर सिर्फ मोदी जी की सही चलती। करके जब तक मोदी जी है तब तक उनको रिक्वेस्ट करेंगे, यदि उन्होंने नहीं किया तो अरविंद जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।